हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछला जो हमारा वीडियो था वो एक्सट्रैक्शन के ऊपर था, दांत उखड़वाने के ऊपर। और मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि दांत उखड़वाने में क्लिनिशियन और मरीजों को जो है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और क्लिनिशियन और मरीजों को सतर्कता जो है वो बरतनी होती है दांत उखड़वाने से पहले। तो आज का भी जो हमारा वीडियो वो एक्सट्रैक्शन के ऊपर ही है। आज हमारा जो है वो पार्ट 2 है। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन पार्ट 2 का। देखिए, एक्सट्रैक्शन जब भी हो जाता है, जब हम लोग दांत उखड़वा लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग को किन चीज़ों को सावधानी रखनी पड़ती है, जो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए, पहली जो चीज़ होती है, दांत उखड़वाने के बाद जो है आपको 24 घंटे तक जो है ठंडी और मुलायम चीज़ें खानी होती। गर्म चीज़ें आपको गर्म चीज़ों का सेवन जो है वो करना मना होता है। ठंडी चीज़ों में जैसे रोटी दूध हो गया या ब्रेड दूध हो गया, चावल हो गई, खिचड़ी हो गई, उसको आप ठंडा करके ले सकते हैं दांत उखड़वाने के बाद। ठीक है। और 24 घंटे तक आपको कोई गर्म चीज़ें जो है वो नहीं लेनी होती। दूसरी चीज़ होती है, दांत उखड़वाने के बाद जो है आपको बार बार थूकना नहीं होता है। दांत उखड़वाने के बाद जब रुई लगा दी जाती है, प्रेस कर दिया जाता है, उसके बाद मना किया जाता है कि आपको बार बार थूकना नहीं है। उससे क्या होता है कि अगर बार बार मरीज थूकते हैं तो उससे ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे भी उन जो मरीज जो कि हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जिनको एस्प्रिन या क्लोपिडेग्रेल चल रहा होता है, जिसको हम लोग 3-4 दिन पहले बंद करवा देते हैं, वैसे केसेस में भी इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी नंबर पर चीज़ें हो गई कि आपको जो है बार बार थूकना नहीं होता। फिर तीसरी नंबर पर चीज़ होती है कि हम लोग जो दवाइयाँ लिखते हैं, ठीक है, दवाइयाँ जो होती हैं हमारी, जैसे कि हम लोग एंटीबायोटिक्स जो और एनाल्जेसिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक में जो कॉमनली यूज एंटीबायोटिक जो है, जो कि एमॉक्सिसिलिन होती है 500 मिलीग्राम, और क्लैवुलिनिक एसिड 125 मिलीग्राम। टोटल जो है एमॉक्सीक्लेव 625 मिलीग्राम। बहुत सारी जो ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि ओरो सीवी हो गया, मॉक्सिकाइन सीवी हो गया, क्लेवम हो गया, ये बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जिसको भी हम लोग जो है मरीज ले सकते हैं। और हम लोग क्लिनिशियन लोग भी ये सारी दवाइयाँ जो है क्लिनिक पे लिखते हैं। उसके अलावा जो भी दर्द की दवाइयाँ में, जैसे आप एसाइक्लो, पैरासीटामोल और सिराशोपेप्टिडेज का कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसे ज़ीरोडॉल एसपी हो गया, वो हम लोग सुबह शाम करके 5 दिन के लिए दे सकते हैं। ठीक है। इसके साथ में ही अगर आप देखेंगे तो हम लोग को साथ में कोई गैस की दवाई भी देनी होती है, जिससे कि मरीज जो है जिनको एंटीबायोटिक्स खाने से कोई प्रॉब्लम होता है या दर्द की दवाई खाने से, तो उनको गैस फॉर्मेशन ना हो। उसमें पेंटॉप डीएसआर जो है कॉमनली यूज दवाई है, वो जो है हम लोग देते हैं। उसके अलावा कोई भी मल्टीविटामिन्स वगैरह हो गए या बी कॉम्प्लेक्स हो गए, या कई बार क्या होता है एंटीबायोटिक इंड्यूस डायरिया हो जाता है, वैसे केसेस में जो है हम लोग जो है एक प्रोबायोटिक्स वगैरह भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स खाने के बाद भी हो सकता है कि डायरिया, लूज मोशन शुरू हो जाए। वैसे केसेस में हम लोग प्रोबायोटिक्स भी दे सकते हैं, एक सैचेट जो है वो दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने के बाद, जिससे कि एंटीबायोटिक इंड्यूस जो भी प्रॉब्लम हो वो मिनिमल हो जाए या ना के बराबर हो। उसके अलावा जो है और भी चीज़ों का जैसे ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि दांत उखड़वाने के बाद कई बार क्या होता है कि अगर दांत उखड़वाने के बाद अगर जैसे मान लीजिए कि दांत उखड़वाने के समय में काफ़ी समय लग गया, या दांत उखड़वाने का जो समय पीरियड था वो बहुत मुश्किल से दांत निकला है, या ब्रेक करके निकाला गया है एल्वियोलर बोन को कट करके, वैसे केसेस में ड्राई सॉकेट होने के चांसेस रहते हैं। वैसे केस में क्या होता है कि जो दांत का सॉकेट होता है, जो एल्वियोलर बोन होता है, उसमें से नर्व एंडिंग एक्सपोज हो जाती है। वैसे केसेस में क्या करना पड़ता है कि अगर मरीज वापस 3 से 4 दिन के बाद आते हैं दांत उखड़वाने के बाद, वैसे केसेस में जो है हमें जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल की ड्रेसिंग, जो कि ऑब्ट्यूरेंट के रूप में दी जाती है, प्लस उससे पहले वार्म सलाइन जो रिंसेस होती हैं, उससे हमें इरिगेट करना पड़ता है सॉकेट को, और उसके बाद हम लोग ये ड्रेसिंग जो मैंने बताई आपको वो हम लोग उसमें डाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई। और ऐसे कोई भी चीज़ें बाहर से सेकनी नहीं होती कि चेहरा को सेकना है या कोई ऐसी तरह की आइस वगैरह लगाना है, उस तरह का कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ता। कोई स्पेशल केसेस ही होते हैं, ट्रॉमा वगैरह या फ्रैक्चर्स के केसेस में ही उस तरह की मेडिसिन दी जाती है। कई बार कुछ मेडिसिन जैसे कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, रूटोसाइड वगैरह भी दी जाती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया है, वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को जो है वो कम करते हैं, तो उस तरह की भी मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे कुछ मरीजों में दांत उखड़वाने के बाद हीमेटोमा वगैरह हो जाता है, जब हम लोग मान लीजिए कि इंजेक्शंस देते हैं, अगर वो इन केस अगर वो जो है टिश्यू स्पेसेस में चला जाता है, वैसे केसेस में हीमेटोमा हो जाता है मरीज को, और वो जो ब्लड है, जो इंजेक्शन के द्वारा जो कि ब्लड जो कोगुलेशन हुआ है,
वो जो है टिश्यू स्पेसेस में चला जाता है और एक चेहरे पे डिस्कलरेशन टाइप का हो जाता है, जो कि 7 से 14 दिन में अपने आप रिजॉल्व होता है। उसमें भी मरीज़ बहुत घबरा जाता है कि हमें क्या हो गया दांत उखड़वाने के बाद से, और हल्का हल्का सॉकेट से जो है वो ब्लीडिंग आता रहता है। देखिए, ब्लीडिंग को मिनिमाइज़ करना भी एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। कई बार ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है दांत उखड़वाने के बाद। वैसे केसेस में क्लॉट टैबलेट आती है या क्लॉट एक्सेल की टैबलेट्स आती है, वो दे सकते हैं। साथ ही में क्लॉट एक्सेल का इंजेक्शन आता है IM करके, वो भी हम लोग दे सकते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाए। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने बताई दांत उखड़वाने के बाद किन मरीज़ों को सावधानी बरतनी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे उम्मीद करता हूँ मैं कि आज का वीडियो भी आप लोग को पसंद आया होगा, और इसके बाद भी मैं जो है एक्सट्रैक्शन पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो बस आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।